मुकेश साहनी जी बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी मेहनत कर रहे हैं, पर ये संभव नहीं है। उनको 10 साल लग जाएगा बिहार के राजनीतिक में उतरने के, बिहार के सत्ता को जीतने में 10 साल लग जाएगा उनको। देखिए, मुकेश सहनी जी कोई ऐसा बड़ा राजनेता नहीं है। वो बिहार में है, लेकिन ऐसा बात नहीं कि उनकी पूरे बिहार की समझ है। वो उनकी पकड़ अपनी जातियों भर है, और अपनी जाति से के अलावा वो अलग राजनीति नहीं कर पाते हैं। तो उनको पूरा बिहार के बारे में जानकारी कहाँ से रहेगा। प्रशांत जी 3 साल से पैदल चल रहे हैं, गांव-गांव घूमे हैं कि बिहार की राजनीति कैसा है, उनसे राजनीतिक समझ गांव का कैसा है वो समझे हैं। तो आप मुकेश सहनी क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, उनसे प्रशांत जी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो बोलते हैं कि अभी प्रशांत किशोर जी किसी को टिकट नहीं दिए हैं, तो हम कैसे उनको माना। जब टिकट देंगे तो किनको टिकट देते हैं, दलित को देते हैं या फिर मतलब दमन को देते हैं, किसको टिकट देंगे। टिकट मिलने के बाद में पता चलेगा कि क्या स्थिति है, पर प्रशांत जी की सरकार नहीं बनेगी। टिकट पे क्या बोलना चाहते हैं, किनको टिकट देंगे, किनको टिकट नहीं देंगे। देखिए, जैसा आप सोशल मीडिया के जरिए भी आपने सुना होगा कि प्रशांत जी का टिकट देने का एकदम स्वच्छ है। जैसे IAS IPS का चयन होता है, उसी तरह से इसमें भी जनता के द्वारा चुना गया कैंडिडेट होगा। और सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें कोई आपराधिक छवि वाला कैंडिडेट नहीं होगा। उसके पास ना धन बल का होगा ना बाहुबल का। जो जनता द्वारा चुना गया होगा उनको टिकट मिलेगा। वो बोले कि पूंजी टूट के अगर देंगे, जो पूंजी टूटा हुआ है वैसे व्यक्ति को अगर टिकट देते हैं तो काफी प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। वहाँ कहाँ से वो पैसा अपना जुटाएंगे जिनके पास संसाधन नहीं रहेगा। तो इस पर आप क्या बोलना चाहते हैं कि वैसे व्यक्ति को टिकट दे देंगे जिनके पास संसाधन नहीं रहेगा, तो कहाँ से प्रचार करेगा वो अपना। देखिए, आप जैसा कि जानते हैं तो बहुत लोग आरोप भी लगाते हैं कि प्रशांत जी कहाँ से पैसा लाते हैं। तो प्रशांत जी पैसा लाते हैं अपनी शक्ति और नहीं, और टिकट की बात करें कि ऐसे व्यक्ति को टिकट देंगे जिनके पास कुछ ताकत नहीं रहेगा पैसा, और ऐसे व्यक्ति को टिकट दे देंगे तो अपनी कहाँ से जुगाड़ बनाएगा। बिल्कुल, मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ कि प्रशांत जी अपनी शक्ति बुद्धि से जो पैसा कमाए हैं, वो अगर मान लिया जाए किसी युवा या व्यक्ति के पास जो बिहार के हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर उनको टिकट मिली है, उनके पास कोई पैसा नहीं है, वो जनसुराज खर्चा वहन करेगी, क्योंकि प्रशांत जी उनके साथ हैं और प्रशांत जी की बुद्धि और शक्ति उनके साथ है। प्रशांत किशोर जी अकेला पूरा बिहार में माहौल बना रहे हैं। और आप देखिए कि विपक्ष पार्टी चाहे बीजेपी हो या फिर राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी को गठबंधन हो, वो उन लोग गठबंधन बना करके चल रहे हैं और प्रशांत किशोर जी अकेला चल रहे हैं। तो क्या प्रशांत किशोर जी उन लोगों को चुनौती दे पाएंगे? बिल्कुल चुनौती दे पाएंगे, क्योंकि उन लोग सिर्फ एक तरह से कह सकते हैं कि बिहार में स्वच्छ राजनीति नहीं कर रहे हैं, और जनता जो है उन लोग को नकार चुकी है। दोनों गठबंधन से 35 सालों से उब चुकी है। अब जनता भी चाहती है कि एक सिंगल मेजोरिटी की सरकार हो, एक सिंगल दम से सरकार बने, ताकि बिहार का बेहतर भविष्य हो सके। इसलिए अब की बार जनता सिंगल मेजोरिटी अकेले दम पर जनसुराज को भारी बहुमत से जिताएगी। आप गांव में जाते हैं तो गांव में आपको क्या देखने के लिए मिलता है? जब वहाँ जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो क्या गांव वाले बोलते हैं? देखिए, मैं भी प्रशांत जी के साथ चला हूँ, और ऐसे भी टीम के साथ मैं गांव-गांव में गया हूँ। तो गांव में अलग अलग तरह के लोग अलग तरह की बातें करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बातें आज बदलाव की ओर जनता मूड में आ गई है। 60% से अधिक जनता बदलाव चाहती है, और गांव में भी यही बदलाव का माहौल है। तो इस बार जनसुराज बदलाव के भरोसे ही पूर्ण बहुमत में आएगी। काम करना नहीं जाएगा। अगर मेरी सरकार आ जाएगी तो हम निश्चित तौर पे कहते हैं, ये सच बात हो सकता है। बिल्कुल सच है, इसमें 100% सच है। प्रशांत जी बोले भी हैं कि मैं जब जनसुराज की सरकार बनेगी तो अगले 1 घंटे में एक आयोग बनाया जाएगा जिसका नाम होगा पलायन रोको आयोग। और पलायन रोको आयोग का काम ही होगा कि वो बिहार में कैसे उनको यहाँ पर नौकरी दिया जाए, रोजगार दिया जाए, कहाँ से कंपनियां कहाँ पर लगेगी, ये सारा प्लान आयोग का, पलायन रोको आयोग का होगा। और प्रशांत जी पूरा डाटा बना चुके हैं इसके बारे में कि कैसे पलायन रोका जा सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि पलायन बिल्कुल रुकेगी। और पलायन, देखिए, पलायन रुकने का मेन जरिया होता है कि सबसे पहले पूंजी और का पलायन रोकना, और दूसरा बुद्धि का पलायन रोकना। तो पूंजी का पलायन, जैसे कि आप जानते होंगे कि यहाँ का CD रेशियो है जो काफी कम है, 60% है, और गुजरात का है जो CD रेशियो 110 है, बम्बई का 120 है।
तो यानी कि बिहार का जो पैसा है वो गुजरात और मुंबई में लगाया जाता है, उनको रोक करके यहीं बिहार में ही CD रेशियो ज्यादा किया जाएगा 80 से 90%, ताकि जो यहाँ के युवा हैं, महिला हैं, उनको रोजगार करने के लिए यहीं पर लोन दिया जा सके। बहुत बड़ी बात बोले हैं इन्होंने। बिहार के पलायन रोकने पर प्रशांत किशोर जी का जो पद यात्रा किए थे, उस समय प्रशांत किशोर जी के साथ 2, 3, 4 आदमी चल रहे थे, लेकिन आज हमें बहुत लोग देखने के लिए मिल रहे हैं। जहां भी जाते हैं उनकी भीड़ थमने का नाम नहीं लेता है और घंटों घंटों जाम लगते रहता है ना। तो बहुत बड़ा बिहार में बदलाव होने वाला है। प्रशांत किशोर जी तन मन धन से काम कर रहे हैं, जनता उनको तन मन धन से सपोर्ट कर रहा है और हर तरह से सपोर्ट कर रहा है, शारीरिक सपोर्ट भी कर रहे हैं, मन से सपोर्ट कर रहे हैं और उनको कुछ पैसे दे करके भी सपोर्ट कर रहे हैं कि प्रशांत जी आप चुनाव लड़िए, बिहार के बदलिए। और विदेश में भी जो काम कर रहे हैं वो भी प्रशांत किशोर जी के सपोर्ट कर रहे हैं। ये हकीकत बात है। बिल्कुल, आप जैसा कि सारी जानकारियां आप ही खुद बता रहे हैं कि उनके साथ जब पद यात्रा निकली थी तो बहुत कम लोग थे, धीरे धीरे उनसे जुड़ते गए और आज देखिए कि 125 करोड़ आज उनकी यानी कि 125 करोड़ कह सकते हैं, 1,25,00,000 जो उनके साथ यानी कि जनसुराज की मेंबरशिप यानी कि सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। तो आज देख सकते हैं कि और जो कि जितने भी पुराने पार्टियां हैं उनकी इतनी नहीं है सदस्यता। तो आप कह सकते हैं कि जब स्टार्ट किए थे तो काफी कम लोग थे और आज उन जनसुराज के साथ काफी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा धनराज NFM न्यूज पर देख रहे हैं, प्रशांत जी के बारे में क्या सोच है, आपको क्या समझ है और बिहार बदलेगा, प्रशांत जी बदलेंगे, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।